बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट में लाकर नई शिक्षक नियोजन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस नियमावली की खास बात यह है कि रिक्त पदों में 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और साथ ही 50% पदों पर सीधी बहाली होगी। इस नियमावली में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्त पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसे मंजूर करने के बाद इसे विभाग को भेज दिया है। वहीं इस नियमावली में शिक्षकों के अर्जित अवकाश की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, लंबे वक्त से शिक्षक जो इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आया। जो मामला था 7वें चरण को लेकर, उसके बहाली को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो गया है। क्या है पूरी अपडेट? 7वें चरण को लेकर जिस तरीके से लगातार पटना के सड़कों पर हंगामा, झड़प और लाठीचार्ज होता रहा, अंततः सरकार ने इस पूरे मामले में एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने नए नियमावली को मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपनी ओर से इस नियमावली को मंजूरी देने के बाद पूरा नियमावली की जो का प्रारूप है उसे मंजूरी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग को भेज दिया है। इन तीनों विभाग के द्वारा जब ये नियमावली मंजूर हो जाएगी, उसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट जब अप्रूव करेगा, उसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति का द्वार खुल जाएगा। इस नियमावली की 2-3 बातें हैं। पहला ये है कि 50% जो कह सकते हैं भर्ती होगी वो प्रोन्नति से होगी, 50% भर्ती सीधी होगी। साथ ही साथ इन नियमावली के अंतर्गत आयोग बन सकता है, एजेंसियां को दी जा सकती है, या बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को पूरे मामले का नियुक्ति का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन नियुक्ति अंकों के आधार पर ही होगी। नियुक्ति किसी तरीके से रिटन और इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगी। नियमावली जैसे ही कह सकते हैं मंजूर होगी, वैसे ही कैबिनेट में लाने के बाद फिलहाल इस नियमावली को अंतिम दे दिया जाएगा और 7वें चरण की नियुक्ति की घोषणा कर दी जाएगी। इस नियमावली में 120 दिन का जो वर्धित अवकाश होता था उसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 240 दिनों का कर दिया है। तो अब बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल देर रात शिक्षा मंत्री ने इस नियमावली को मंजूरी दी। उसके बाद यह नियमावली तीनों विभाग को चला गया है। तीनों विभाग जैसे नियमावली को मंजूर करेंगे, कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट अप्रूव करेगा। उसके 15 दिनों के अंदर ही 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी, शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए।